राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, मेरे गणपति बप्पा जी की अपार कृपा होगी। मेरी माँ दुर्गे, नव दुर्गा माँ, शिव शंकर महादेव जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी। इसी प्रार्थना के साथ दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक कहानी है, धार्मिक कहानी ये है। इसका शीर्षक है हवन कुंड। इसे सुनाता हूँ, इसे पूरा सुनिए दोस्तों। बहुत ही ज्ञानवर्धक और अच्छी कहानी है। हवन कुंड। हिंदू सनातन धर्म में हवन कुंड का अद्भुत महत्व है। हवन कुंड आहुतियाँ देने के लिए बनाया जाता है, लेकिन हवन कुंड की आहुतियों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। धर्म के इनके तथ्यों से यह धार्मिक कहानी हवन कुंड के महत्व को उजागर करेगी। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में धन की निरंतर कमी बनी रहती थी। राज्य में कोई श्रेष्ठ राजा तो नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जमींदार अपने अपने स्तर पर राज किया करते थे। राज्य के अंदर आने वाले सभी गांवों की व्यवस्था निरंतर बदतर होती जा रही थी। गरीबी की वजह से लोगों को दैनिक जीवन समस्याएं उत्पन्न होने लगी। खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी आ चुकी थी, जिसकी वजह से लोग कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तक खाने लगे। एक रात एक बुजुर्ग सड़क पर तड़प रहा था। रास्ते से दो व्यक्ति गुजरते हुए उसे देख लेते हैं। तुरंत उसकी वे मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे हाथ लगाते हैं तो दोनों ही उसी तरह तड़पने लगते हैं और देखते देखते कुछ ही घंटों में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। रात भर सड़क पर तीनों लावारिस पड़े रहते हैं। सुबह होते ही उन तीनों पर आजू बाजू लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी दो लोग उन्हें उठाने के लिए आते हैं, लेकिन ये दोनों भी किसी बीमारी से ग्रसित होकर तड़पने लगते हैं। राज्य में एक अनजान महामारी ने अपने कदम रख दिए थे। दोनों को तड़प कर मरते देख किसी की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं होती है। सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। प्राचीन काल में राज्य के गांवों में वैद्य हुआ करते थे। संयोग से पास ही के एक गांव में एक वैद्य जी की कुटिया थी। सभी वैद्य जी के पास जाकर मरे हुए लोगों की जानकारी देते हैं। वैद्य जी भी भागते हुए उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ वे मृत अवस्था में पड़े तीन व्यक्ति थे। महामारी के चलते वह उनके नज़दीक नहीं जाना चाहते थे। तीनों का शरीर काला पड़ चुका था, जिससे वैद्य जी को आभास हो चुका था कि यह कोई जहरीली वायु का प्रभाव है और ना हो यह वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वैद्य जी को सभी को अपना चेहरा कपड़े से ढकने को कहते हैं। महामारी अपरिचित थी, जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वैद्य जी शास्त्रों की मदद से इस महामारी के उपचार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें शास्त्रों में एक जगह प्रदूषित वायु को शुद्ध करने के लिए हवन कुंड का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि वायु में तरह तरह के विषाणु विद्यमान होते हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से हवन किया जाना चाहिए, जिसके प्रताप से वायु में उत्पन्न विष पृथक हो जाएगा और वायु प्रवाह पुनः निर्मल होने लगेगा। धीरे धीरे करके कई गांवों से इसी तरह की खबरें आने लगी। आम लोगों में खलबली मच गई। सभी का जीवन वायरस से प्रभावित हो रहा था। गांव के मुखिया सभी को इकट्ठा करके एक सभा लगाने लगे। संकट की इस घड़ी में चर्चा के लिए वैद्य जी को आमंत्रित किया जाता है, ताकि उनसे इस महामारी से लड़ने का उपाय पूछा जा सके। वैद्य जी ने शास्त्रों की सहायता से यह तो पता लगा लिया था कि वायु को शुद्ध करने के लिए हवन कुंड
हवन का प्रयोग करना होगा, हवन करना ही उपयुक्त होगा। लेकिन इस वायरस को नष्ट करने के लिए किस पेड़ की लकड़ियां लाई जाएं, यह वैद्य जी को नहीं पता था। वैद्य जी के सामने बड़ी दुविधा थी। अभी उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए वह गांव के मुखिया से खुलकर सब कुछ कह देते हैं। सभी सोचकर यह सोच में पड़ जाते हैं। अचानक गांव के मुखिया वैद्य जी से कहते हैं, क्यों ना हम हवन कुंड में इस्तेमाल की जाने वाली सभी लकड़ियों को एक समूह बनाकर हवन करें। वैद्य जी को मुखिया की यह सलाह अच्छी लगती है और वह शास्त्रों में बताई गई सभी लकड़ियों को लाने का कार्य गांव वालों को सौंपते हैं। कुछ लकड़ियां तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुर्लभ लकड़ियां थी जिन्हें प्राप्त करने के लिए पहाड़ियों की ऊंचाइयों तक जाना पड़ेगा, जिससे बहुत समय भी लगेगा। तभी वैद्य जी को एक विचार आता है, यदि पहाड़ के ऊपर जाकर ही हवन किया जाए तो आसपास के सारे गांव की जलवायु शुद्ध हो जाएगी, जिससे और अति शीघ्र समस्या का समाधान होगा। वैद्य जी मुखिया से कहते हैं, हम पहाड़ी के ऊपर सबको लेकर चलें और वहीं पर हवन कुंड की स्थापना करके हवन करेंगे। पूरे राज्य की जलवायु शुद्ध हो जाए, जिससे पूरे राज्य की जलवायु शुद्ध की जा सकती है। यह बात सुनते ही सभी के चेहरे पर सकारात्मकता आ जाती है। मुखिया तुरंत सभी से अपनी बैलगाड़ी तैयार करने के लिए कहते हैं, ताकि बच्चों और बुजुर्गों को भी पहाड़ के ऊपर ले जाया जा सके। जैसे ही यह खबर फैलती है, आसपास के कई गांवों में बैलगाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। पहाड़ के रास्ते चल देते हैं। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही एक विशाल गड्ढा खोदा जाता है, जिसके लिए कई लोगों की मेहनत लगती है और 12 घंटों के बाद एक हवन कुंड का निर्माण करते हैं। गांव की आधी आबादी पहाड़ के ऊपर आ चुकी होती है। सभी हवन कुंड की सामग्री इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन लकड़ियां हवन कुंड में रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि हवन कुंड इतना विशाल था कि 5 हाथी भी समा जाएं। हवन कुंड के अंदर कई लोग उतरकर लकड़ियां व्यवस्थित करने लगते हैं और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है, वैद्य जी नीचे उतरकर कुछ मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में आग का रूप विकराल हो जाता है और हवन कुंड की आग का धुआं धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगता है। धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन हवन कुंड का धुआं लोगों की श्वास नली को पवित्र कर रहा था। इस हवन कुंड की आग कई दिनों तक धधकती रहती है, जिससे राज्य के सभी गांवों से महामारी का वायरस नष्ट हो जाता है। इतने बड़े संकट से मुक्ति होते ही गांव वालों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। लोगों के सर से मौत का खौफ खत्म हो जाता है। आज भी कई धार्मिक इतिहासों में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की विधियां लिखी हुई हैं। सभी सिर्फ यही सही समय पर उसका उपयोग सीखना बाकी है। हवन कुंड के प्रताप से सभी को नया जीवन प्राप्त हो चुका था। जीव जंतु मनुष्य सभी खुलकर हवा में सांस ले पा रहे थे। इस घटना के बाद घर घर में हवन कुंड की स्थापना की गई और आज भी घरों में रोजाना यह प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। ये हवन कुंड जब शुरू में बना था तब की कहानी है, शास्त्रों की वाणी। तो बाबा नीम करोली जी और श्री गणपति भगवान जी, मेरे महादेव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे श्री राम जी, मेरी माँ नवदुर्गा माँ आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मेरे प्रभु सदैव मेरे भाइयों के ऊपर सदैव दृष्टि बनाए रखे, उनके ऊपर
कृपा करें मेरे कृपालु महाराज, मेरे महाप्रभु। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज की।